आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि एक और मौका दीजिए, सपने पूरे कर देंगे, क्या लगता है? नहीं, मोदी जी को मौका देना चाहिए, देश हित के लिए। प्लस अपने देश का जो मान सम्मान विदेशों में बढ़ा है वो दिल्ली के थ्रू ही बढ़ा है। तो दिल्ली में अगर मोदी जी की सरकार होगी और मोदी जी के कार्यकाल का देखते हुए, पिछले कार्यकाल को देखते हुए आगे भी इनका बहुत अच्छा, एक बार मोदी जी आने वाले हैं, ये कंफर्म है। अच्छा, लेकिन जनता तो परेशान है कि विकास हमारा नहीं हो रहा, बाहर कुछ भी हो रहा, फर्क नहीं पड़ता। देखिए, विकास की बात है ना, विकास जो हो रहा है आज देश में वो दिखता नहीं है, लेकिन आप धरातल पे उतर के देखो, आप खुद महसूस करोगे, अपन सब पब्लिक महसूस कर रहे हैं कि आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई देखो, दुनिया में महंगाई है, विदेशों के मुकाबले भारत की महंगाई कुछ भी नहीं है। आज जीडीपी सबसे टॉप में है अपनी इंडिया की। महंगाई दर दूसरे देशों से बहुत कम है अपना। अपन जो बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, उनको लेकर क्या? नहीं, देखो, रोजगार के लिए बहुत सारे साधन हैं। आज आप लेबर के लिए जाओ ना, तो आपको लेबर नहीं मिलेगी, फिर आप कहाँ बेरोजगार सोच रहे हो। आप घर में काम कराना है, लेबर के लिए घूमो, आप 4 दिन घूमना पड़ेगा तब जाके कारीगर आपके घर पहुँचता है। आप शॉप के लिए कोई आदमी ढूंढने जाओ, 5 दिन तक वेट करना पड़ेगा, आप बोर्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको रोजगार वाला आदमी मिलेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। दिया है, कहाँ दिया। देखो, आप छोटे छोटे चीज़ों में देख लो, ओला उबर देख लो, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है। स्टेशनरी में देख लो, कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, कितना एक्सपेंसेस बढ़ा है। आज दुनिया भर में देखो ना, देश में देख लो, आप अपने घर के लोगों को ओला उबर के लिए तैयारी कराएंगे, आप अपने घर के बच्चों को ओला उबर में नौकरी लगाएंगे। आप इसको नहीं, मैं हर एक बात कर रहा हूँ। नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है, मेरा भी सेगमेंट है। आप ठीक है, कोई आदमी वहाँ भुंजा बेच रहा है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, आप उसको रोजगार नहीं कर सकते। नहीं, कैसे नहीं, आप उसको रोजगार नहीं कर सकते, वो बस जीने के लिए काम कर रहा है। देखो, हर एक की कैटेगरी अलग अलग है। आज मैं को साहब, मुझे तो क्या नाम IAS बनना है और मेरी कैपेबिलिटी नहीं पढ़ने की, मैं कहाँ से IAS बनूंगा? तो उसका कैपेबिलिटी जूता पॉलिश करने का, वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। अपॉर्चुनिटी पढ़ाई कराओ आप। आज देखो, आप बोल लेते हैं, अभी आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ना 128वें नंबर पे हैं। ठीक है, 128वें नंबर का मतलब सर ये है, आधी जनता भूखे सो रही है ग्रामीण एरिया में। ठीक है, आप भले 2 रुपये फ्री अन्न मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ये तो दे रही है गलत है। जी नहीं, फ्री नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट देख क्यों रही है? ये गवर्नमेंट किसने निकाला? मैं कमा रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, गवर्नमेंट मेरे भाई को दे रहा है क्योंकि इसका नौकरी नहीं है। गवर्नमेंट क्या दे रही है? गवर्नमेंट का दायित्व है ये। पहले आप इस चीज को समझिए, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग अ फेवर। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग अ फेवर। दिल्ली की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने सारे बेरोजगार कर दिए लोगों को, क्योंकि उनको कमाने की आवश्यकता ही नहीं है। अनाज फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, पानी मिल रहा है। मोदी जी भी फ्री दे रहे हैं अनाज, क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी ने साहब, आपको पता है किसान योजना में किसान के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। हाँ, वो नहीं देना चाहिए। 2000 में 1 लीटर पेस्टिसाइड लाओ, 2000 आ रहा है, दैट मींस वो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। यही बोल रहे हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जूता पॉलिश करने वाला एम्प्लॉयड है। पेस्टिसाइड का 1 लीटर भी नहीं आता है। 2000 कोई मामला नहीं है, 2000 कोई ढंग का नहीं है, 2000 देने से कोई नहीं है। ठीक है, उनको एक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल रही है, आप जाके अपना बीमा करवा सकते हैं फसल का, उसके लिए किस्त भरने के लिए काम किया वो तो। ठीक है ना। आज किसानों को आप MSP देखो, आप कितनी बढ़ा दी इन्होंने। मूंग की MSP देखो, पिछले साल 77 थी, 72.5 थी, अभी 85.5 कर दी। अच्छा, मोदी जी ने कहा था आय डबल कर देंगे किसानों की। नहीं, आय हो गई ना। अब MSP बढ़ने से क्या हुआ? आज गेहूं की MSP बढ़ गई, आज गेहूं के भाव बढ़े, अब महंगाई बढ़ी तो इन्होंने गेहूं के रोकथाम लगा दी। ठीक है ना, स्टॉक लिमिट बढ़ा दी, मूंग मोट जो भी दलहन थी उसकी स्टॉक लिमिट बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में आ गया। आज किसान मार्केट में आप खरीदने जाओगे ना तो 70 रुपीज़ में मूंग मिल जाते हैं आपको। MSP है 85.5। तो किसी बात करते हैं, आप MSP की बात करें, जो बेचने वाला किसान है वो कहाँ है, उसके लाइफ में क्या प्रोग्रेस हुआ? पहला आप जो बात करें ना प्रोग्रेस का, शुरू से बात करते हैं। आपने शुरू में बात की थी GDP की, बाय अननोइंगली और अननोइंगली कैसे भी आप ना 10 साल तक किसी भी GDP को छोड़ दीजिए, वो डबल हो जाएगा। आप बैक डेट में जाइए, ठीक है, आज से 10 साल पहले GDP अगर 1 रुपये का है तो वो 10 साल बाद 2 रुपये का हो ही जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, GDP का बढ़ जाना, ठीक है, और पर व्यक्ति आय का बढ़ जाना, सुनिए सर, अलग अलग चीज़ है। GDP अगर 100 रुपये का है तो वो बंदा उस 100 रुपये में कितना कमा रहा है इस पर निर्भर करता है। हमारा पर व्यक्ति आय उतना नहीं है।
जितना होना चाहिए, जो आप बोल रहे थे ना 2000 रुपये में, अगर मान लीजिए 2000 रुपये आया, वृद्धा पेंशन जो 1500 रुपये मिलता है, 2000 रुपये, आई डोंट नो उसमें क्या हो रहा है। आप उसका लिविंग कॉस्ट अर्न कर 200 रुपये किलो टमाटर है, ठीक है, सपोज हम टमाटर नहीं भी खाएंगे, ठीक है, जो आर्टिफिशियल है, ये जो भाव बढ़े हैं ना आर्टिफिशियल। आज वीडियो देखो, हिमाचल की सेव ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया और लोग नाले में बहा रहे हैं। आपको क्या लगता है? हम टमाटर भाव बिहार में मंडी भरी पड़ी है, लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया। ये आर्टिफिशियल है। एक महीने में देख लेना टमाटर 15 रुपए किलो में मिलेंगे आपको। मंडी के हालात देख रहे हैं आप, आजादपुर मंडी से जो लगातार आ नहीं रहे। मार्केट जहाँ प्रोडक्शन है ना, वहाँ जो भी एंटी गवर्नमेंट है, जो मोदी जी को नहीं चाहते, उन्होंने सारा ब्लॉक कर दिया है। मेरा मतलब मोदी से है ही नहीं, मेरा मतलब ही नहीं है मोदी जी से। जब भी इलेक्शन आते हैं आर्टिफिशियल महंगाई बढ़ती है, ये रेगुलर महंगाई नहीं है। आप महीने 2 महीने के लिए गरीब आज भी परेशान है। 9 सालों में गरीब ने सोचा था कि कुछ होगा, लेकिन वो परेशान है। नहीं, बहुत हो रहा है। देखो साहब, अगर आप मतलब नहीं है, मोदी ने कुछ नहीं किया तो ये अपने मोदी जी से मतलब है ना, योगी जी से मतलब है, जो भी उस चेयर पे बैठ रहा है ना। मैं अभी बोलता हूँ, पहला सवाल ये, आप अभी हम दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, वो आधा घंटा तक आएगा यहाँ। मैं बात कर रहा हूँ मेरा लाइफ का वैल्यू क्या है। इफ आई एम कॉलिंग एन एम्बुलेंस, उसको अभी आना चाहिए, वो अभी पहुंचना चाहिए। अभी मैं पुलिस को 100 पे कॉल करूंगा, वो इंस्टेंट आना चाहिए। चलिए दिल्ली का हब में है, यहाँ भी सर लेट लगेगा। अगर आप ग्रामीण, जो मैं बात करूँ लाइफ का वैल्यू, व्हाट इज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर आप आर्ग्यू कर रहे हैं। जो मैडम कह रही है, ये मोदी जी के बारे में बात छेड़ी, अपन नेशनल बात करेंगे। और जो आप कह रहे हो कि ये सुविधा हमें नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, ये स्टेट का काम है। काम किसी का, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट। आई एम सिटीजन, गवर्नमेंट। मेरे लिए केजरीवाल भी बराबर है, मेरे लिए केजरीवाल भी बराबर है। अगर कोई जान दे रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जितना स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे राजस्थान में बहुत अच्छी सुविधा है। आप एम्बुलेंस कहीं भी, मेरे पास देख लो 100 एम्बुलेंसों का नंबर है, हर NHI के नंबर है। मैं रोड पे ट्रैवल करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है ना, मेरे हर NH के नंबर है। मैं जहाँ भी देखता हूँ रुक के फ़ोन करता हूँ, तुरंत 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुँचती है। हाईवे की 1033 पे फ़ोन करो, तुरंत एम्बुलेंस पहुँचेगी आपकी। हमारे राजस्थान में बहुत, दिल्ली की जो है, एक तो यहाँ की पॉपुलेशन है, आज ट्रेवल के लिए कितना समय लग रहा है। अब मैं नहीं, थोड़ी इंडिया का अभी 9 साल में परेशान है पॉपुलेशन थोड़ी है आज का। आज आप देखिए ना, आज बारिश हो जाएगी, ट्रैफिक लग जाएगी। माई क्वेश्चन इज, इफ आई एम पेइंग टैक्स, मैं 9-10 घंटे जॉब कर रहा हूँ, मैं घर जाने के लिए निकला, तो जब ट्रैफिक पुलिस देख रही है कि ट्रैफिक है, तो वेयर आर दे? मुझे मतलब ही नहीं है सीट पे कोई बैठे, वो प्राइम मिनिस्टर बैठा है, उनके 9 साल से पहले का समय कैसा था? मैडम पहले बात की नहीं है, प्रोग्रेस तो आपको डेली करना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कह सकते ना, अगर मैं तो वही ना, जनता के पास अब ऑप्शन आ रहा है। नॉट कंपेयर योर पास्ट। देखिए पास्ट कभी आपके फ्यूचर का सील्ड नहीं हो सकता है कि ऐसा हुआ था तो हम ऐसा करेंगे, क्यों करेंगे। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है प्रोग्रेस, यू हैव टू प्रोग्रेस। आप ये थोड़ी कह सकते हैं, मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि मेरे फादर गरीब थे इसलिए मैं गरीब हूँ। मेरे फादर गरीब थे, उन्होंने मेरा परवरिश किया, मैं अच्छा बनूंगा। पास्ट सर, पास्ट कभी सील्ड नहीं होता, आप समझिए। पास्ट उम्मीद कर रहे हैं रख करके सील्ड नहीं कर सकते हैं कि भाई पहले नहीं हुआ। अरे ये नालायक बच्चा, देखिए सर, 2 तरह का बच्चा होता है। एक बच्चा होता है जो खेत जमीन बेच करके बाहर जाता है, एक बच्चा होता है इसको जमीन नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अपना फेल्योर है, दिल्ली की नहीं कर रही है, अपन सरकार क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? अपन उसे खुश है। मेरे रोड पे पानी भरा हुआ था, हम खुश है, अगली बार वापस उसी सरकार को लाएंगे। मेरे अध्यादेश के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि सारा जो कानून है, सारा अधिकार जो है, वो क्या किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में आना चाहिए? वहाँ पे केंद्र सरकार कह रही है हमें दे दीजिए। सॉरी, अध्यादेश किसके पास होना चाहिए? अध्यादेश आम आदमी पार्टी कह रही है अगर हमें चुना गया है तो हमें दीजिए ये अधिकार, और केंद्र सरकार अपने पास रखना चाहती है। क्या लगता है? इसमें तो मेरे ख्याल से जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो होना चाहिए। एज फार एज जो लेटेस्ट था, मुझे इतना पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट शुड लाई विद स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया था, और सिंस दे आर इन मेजॉरिटी तो ऑर्डिनेंस ऑब्वियसली उनके फेवर में जाएगा। लेकिन अगर जब कुछ भी होता है, तो जब हम कहते हैं कि सर्वोपरि न्यायपालिका है, तो अगर न्यायपालिका ने कह दिया था तो मुझे लगता है उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। बट हमसे सेंसिबल लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में, आई कैन नॉट आर्ग्यू ऑन दिस, बट एज अ लेमैन आई अंडरस्टैंड कि न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आपने फ्यूचर की बात की, एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है 24 में, उसको लेकर क्या करें? मैं यही कहूँगा मैम कि चाहे जो हो जाए, जब महाभारत में भी एक प्रकरण बताऊँगा, जब भीष्म पितामह अपना प्राण त्याग रहे थे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि लास्ट में पूछ लो उनसे क्या कहना चाहते हैं वो प्राण त्याग। उन्होंने यही कहा था, कोई भी वचन, कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं होता, ठीक है। यू कैन नॉट प्लेस एनी रिलीजन above the country. If the countries exist, if the country is there, then only you are Hindu and a Muslim. Anywhere, I am Hindu or vice versa. ठीक, अगर देश ही नहीं रहेगा तो कौन हिंदू कौन मुसलमान?
क्या वही बात है ना, इंडिया वर्ड जो यूज किया गया है। कोई भी लड़े, चाहे इंडिया लड़े या जो रिलीजन, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो फ्यूचर की बात करेगा, उनको जीतना चाहिए। डेवलपमेंट की तो दोनों ही बात कर रहे हैं। जो रिलीजन की बात करेगा, जो उसको नहीं जीतना तो चाहिए। रिलीजन की बात कौन कर रहा है? दोनों ही तो डेवलपमेंट की कर रहे हैं। मैडम, तो मेरे ख्याल से अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जो मैनिफेस्टो बेटर लेके आएगा उनको जीतना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैनिफेस्टो शुड बी लीगली इम्बाउंडेड। जो आप मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हैं उनके प्रति आपका न्यायिक मैनिफेस्टो तो बीजेपी 2014 में भी लेकर आई थी, 2019 में भी लेकर आई थी। तो मैम उनके मैनिफेस्टो पे डिपेंड करेगा वो क्या लाते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी न्यू पार्टी, उस पर आप अभी कमेंट नहीं कर सकते। वो तो अभी कुछ दिन पहले बनी है। उनका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो उनका डायरेक्शन क्या होगा ये कह नहीं सकते अभी। अच्छा, इंडिया से कोई हारता नहीं है, इंडिया जीतता है। क्या लगता है इंडिया और इंडिया में? इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा। अच्छा, इंडिया जीतेगा। हाँ, इंडिया जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा? मोदी जी बैठे अपने। तो मोदी जी तो बैठे, लेकिन इंडिया तो गठबंधन बन चुका है। हाँ, वो गठबंधन हाँ। टेम्परेरी है। ये गठबंधन बिखरे हुए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। एक हवा में उड़ जाता है ना बैलून। अच्छा। अब वो बैलून कितने दिन आप इकट्ठे करोगे, कितने दिन रुकेंगे? अच्छा। वो फूटने हो तो। अच्छा, आपने वो बयान सुना था जिसमें मोदी जी ने इंडिया नाम को मुजाहिद इन इंडिया और ईस्ट इंडिया से जोड़ दिया? बिल्कुल। क्या सही ये नहीं, ये जो पुराना इंडिया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने अंग्रेजों ने, तो उसने क्या क्या जुल्म किए अपन अपने पूर्वजों को पता है सब। जी। अपन भी पढ़ते हैं अखबारों में, न्यूज में। पढ़ लिया, तब हाँ। हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्विटर पे लिखा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया की बात की, तो तब वो ईस्ट इंडिया नहीं आया। नहीं, यहाँ इंडिया तो देश है ना अपना, देश के नाम भी तो बनाते हैं। आज मैं कह दूँ साहब, मेरा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हाँ। मैं कैसे कर सकता हूँ हाँ, अपने तो देश को? मैं फिर तो गठबंधन देश तो को देश का हिस्सा है ना? नहीं, देश का हिस्सा नहीं है ये। कैसे नहीं है? ये नहीं है साहब, ये इंडिया का नाम ही बदनाम करने वाला काम है। कहाँ है? आप मतलब इधर इस्तेमाल हो तो अच्छी बात है, इधर हो तो ना बदनाम किया ना, जाए। आप देश के बारे में, जहाँ देश का नाम सही जगह पे काम में लोगे ना, तो अच्छा है अपना। मैं आपका नाम किसी और के साथ जोड़ दूं तो गलत है ना। तो आप इसको इंडिया का- justify इंडिया कौन का- करेगा? इंडिया अपन संविधान अपन खुद करेंगे, अपन खुद करेंगे, पब्लिक करेगी इसका जस्टिफाई। आपको क्या लगता है? वो बोल रहे हैं इधर मतलब गलत, मुझे इधर यही याद है सही। कि बचपन में लोग पढ़ते थे कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसको 5 नाम से जानते हैं। तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था कि पूरे वर्ल्ड में एक हमारा ही कंट्री जिसको 5 नाम। तो हमको नहीं लगता कि किसी ने रखा, क्यों रखा, तो इसमें डिबेट होना चाहिए। इंडिया हमारा कंट्री है, इंडिया रहना चाहिए, इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी प्राउड कि जहाँ 5 जो महासागर हैं, ओशन है, उसमें से एक इंडियन ओशन भी है। वी आर प्रोबेबली द ओनली कंट्री जिसके नाम के पीछे किसी महासागर का नाम है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, रैदर देन स्पीकिंग अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल। आप सोचिए ना, इंडियन ओशन, कोई भी कंट्री के पीछे कोई और ओशन का नाम है क्या? जी। तो ठीक है, इंडिया में और भी, जब वास्को डी गामा इंडिया को सर्च किया था, खोजा था, तो उसके पीछे और भी कुछ था ना। ऐसा तो नहीं कि भारत उसके पहले नहीं था, भारत था। तो आपको नहीं लगा, आपको लगता है ऐसा कि गठबंधन जो हुआ उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा बदनाम है? क्या है मैम? आप टी शर्ट पे इंडिया लेके नहीं घूमते। हाँ। आप टी शर्ट पे इंडिया लेके घूमते हैं ना, उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, घर में फेंकते हैं, उससे इंडिया बदनाम। मैम, राष्ट्र बहुत बड़ा होता है, किसी के पहन लेने से, किसी के नाम रखने से वो बदनाम नहीं होता। आप समझिए, भारत माँ है, माँ को आप ऐसे बदनाम नहीं। मैं आपको कुछ कि क्या बोलना था मुझे कि पति तो हम लोग होते हैं, बच्चा होता है, कुपुत्र बच्चा होता है, माँ कभी को माता नहीं होती है। भारत तो बहुत बड़ा महान देश है, इसको कैसे आप कर देंगे? जी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो तमाम लोगों ने अपनी यहाँ पर यही समझने को मिला कि आखिरकार 24 के लिए जनता क्या चाहती है। इंडिया वर्सेस इंडिया तो लगातार चल ही रहा है। अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट।